हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ यूज़फुल फ्रेजेस फॉर ट्रांसलेशन। यानी ये ऐसी फ्रेजेस हैं जिन्हें इंग्लिश आने के बावजूद भी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी पर्पस को देखते हुए मैंने इनको इंक्लूड किया है। आई होप कि ये फ्रेजेस जो हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि फ्रेजेस जो होता है एक शब्दों का ग्रुप होता है जिसका अपूर्ण अर्थ होता है और ये सेंटेंस में रखकर ही पूरा मीन्स देता है। तो इसकी वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप इसे देख सकते हैं। फर्स्ट फ्रेज है नॉट टू मेंशन ऑफ। फर्स्ट फ्रेज है नॉट टू मेंशन ऑफ और जो सेकंड है वो है नॉट टू स्पीक ऑफ। और थर्ड है नॉट टू टॉक ऑफ। तो गाइस, इनके बाद प्रेपोजिशन है लास्ट में, तो अगर वर्ब रखेंगे तो जेरेंड की फॉर्म ही आएगी, जैसे वर्ब प्लस आईएनजी। अदरवाइज कोई नाउन भी आ सकता है। फोर्थ जो फ्रेज है वो है फार फ्रॉम और फिफ्थ जो है लेट अलोन और इसके बाद जो लास्ट है वो है मच लेस देन। तो ये जो 6 फ्रेजेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटेंस में इनका हिंदी अर्थ जो है वो क्या होता है, क्योंकि इसका जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे जितने भी ये 6 फ्रेजेस हैं उनमें जो हिंदी अर्थ आता है वो है जैसे कहना ही क्या। दूसरा जो है वो है एक और रहा। और जो थर्ड है वो है कि तो छोड़ो। कि तो छोड़ो। और जो लास्ट हिंट है वो है एक और की बात है। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस में किस ढंग से यूज़ करते हैं और किस ढंग से इनका ये हिंदी अर्थ निकालता है, तो आइए ये समझते हैं हम एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है नॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट। नॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट। ही कैन नॉट even pass the examination। प्रथम आना तो एक और की बात है, वह तो परीक्षा पास भी नहीं कर सकता। ये भी कह सकते हैं कि प्रथम आना तो छोड़ो, वह तो परीक्षा पास भी नहीं कर सकता है। ये भी कह सकते हैं कि प्रथम आना तो एक और की बात है, वह तो परीक्षा पास भी नहीं कर सकता। चलिए सेकंड एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। नॉट टू मेंशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मीन्स होता है चंदा या डोनेशन। नॉट टू मेंशन ऑफ
subscription, she began to scold me. चंदा देना तो एक और की बात है, वह तो मुझे डांटने लगी या वह मुझे झिड़कने लगी. Not to mention of subscription, she began to scold me. चंदा देना तो छोड़ो, वह तो मुझे डांटने लगी. चलिए गाइस, थर्ड सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं. Far from helping me, he does not even speak to me. मेरी मदद करना तो छोड़ो, वह तो मुझसे बोलता भी नहीं है. मेरी मदद करना तो एक और रहा, वह तो मुझसे बात भी नहीं करता है. गाइज, आपको इवन वर्ड पे ध्यान देना चाहिए, जिसका बहुत ही ज़ोरदार यूज़ किया गया है. ही डज नॉट वॉश हिज हैंड्स एंड फेस, मच लेस देन टेक ए बाथ. नहाना तो एक और की बात है, वह तो अपने हाथ मुँह भी नहीं धोता है. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, नहाने की तो छोड़ो, वह तो अपने हाथ मुँह भी नहीं धोता है. फिफ्थ सेंटेंस है, लेट अलोन सर्विंग मी फूड, शी डिड नॉट गिव इवन वाटर टू मी. लेट अलोन सर्विंग मी फूड, शी डिड नॉट गिव इवन वाटर टू मी. भोजन परोसना तो एक और रहा, उसने तो मुझे पानी भी नहीं दिया. भोजन परोसने की तो छोड़ो, उसने तो मुझे पानी भी नहीं दिया. चलिए, अब टर्न आती है सिक्स सेंटेंस की. तो सिक्स सेंटेंस है, नॉट टू टॉक ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज. नॉट टू टॉक ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज, he does not even move a little bit. व्यायाम करने की तो छोड़ो, वह तो जरा सा हिलता भी नहीं है. गाइस, यहाँ पर इवन का मीन्स भी है और ये स्ट्रेस डालने के लिए सेंटेंस में आया है. एक बार फिर से बता दूँ कि व्यायाम करना तो एक और रहा, वह तो जरा सा हिलता भी नहीं है. सेवेंथ सेंटेंस है, दे हैव नॉट इवन ए प्लॉट, नॉट टू मेंशन ऑफ हाउस. दे हैव नॉट इवन ए प्लॉट, नॉट टू मेंशन ऑफ हाउस. घर की तो बात छोड़ो, उनके पास तो एक प्लॉट भी नहीं है. घर की बात तो एक और रही, उनके पास तो प्लॉट भी नहीं है. गाइस, आज के लिए इतना ही. नाउ सी यू नेक्स्ट टाइम.